गुड मॉर्निंग दोस्तों, डी फन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 5:30। आज हम लोग निकले हैं आगरा ताजमहल जाने के लिए। रास्ते में से अपने दोस्त को पिक करेंगे और फिर आगरा ताजमहल जाने का दिल्ली से बाई रोड क्या कॉस्ट बैठता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कितने की टोल है, कितने की पार्किंग है, कितना आगरा की ताजमहल की टिकट है और कितने का फ्यूल डलता है, और ये सब चीजें इस वीडियो में बताएंगे। देर ना करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने नोएडा पार कर लिया। नोएडा पार करने के बाद अब ये लेफ्ट ले रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के लिए, और इस रोड पे बड़े ध्यान से चलानी पड़ती है गाड़ियाँ, क्योंकि ये सीमेंटेड रोड है और इस रोड पे अक्सर गाड़ियों की टायर फट जाती है, इसी वजह से एक्सीडेंट होता है। और जब भी इस रोड पे आप आएँ तो अपनी गाड़ी का हवा चेक करवा के आएँ। वैसे आज का ठंड का मौसम है इसलिए इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मी के मौसम में आप जब भी आएँ तो अपनी गाड़ी का टायर का हवा हमेशा चेक करके आएँ। अगर 35 डलवाते हैं तो आप 30 डलवा के आएँ, और ज़्यादातर हो सके तो नेचुरल गैस डलवा के आएँ। ये हमारी भाभी है, वो सो रही है, ये देखिए, अरे आँख खोल के बाय बाय कर रही है। ये हमारी दीदी है, ये हमारी भांजी है, और ये हमारे भैया जी हैं। उनके गोद में उनका बच्चा है, छोटा सा क्यूट सा। अब हम लोग पहले टोल पे पहुंच गए हैं, और यहाँ टोल पे आने के बाद, और ये देखिए टोल पे कोई भी नहीं रहता क्योंकि गाड़ी में लगी फास्ट है। खुल जा शिम शिम, ये देखिए खुल गया। और अब हम लोग यहाँ से निकल गए। आगे जाके लेफ्ट हैंड पे शिवा का ढाबा आएगा, वहाँ हम लोग चाय पियेंगे। ये देखिए शिवा का ढाबा है और यहाँ हम चाय पियेंगे। और ये क्या कर रहे हैं, ये सामने से बिना देखे भाई साहब आ गए। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है। और यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, अरे पार्किंग कहाँ है, पार्किंग पार्किंग पार्किंग। ये हमें यहाँ पे पार्किंग मिल गई, और अब अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करेंगे। और यहाँ पे चाय और पराठे बहुत अच्छा मिलता है। आप जब भी आएँ यहाँ पे चाय और पराठा खा के जाएँ, बहुत टेस्टी मिलता है। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ पे चाय बहुत टेस्टी मिलती है, बहुत लाजवाब चाय मिलती है। देखिए जब भी हाईवे पे आप आते हैं, इस हाईवे का नाम है यमुना एक्सप्रेसवे, और ये सीमेंटेड रोड का बना हुआ है। और यहाँ पे जब भी आप आए तो इस रोड के बीच वाली लाइन में चलें, क्योंकि राइट साइड लाइन ओवरटेकिंग की लाइन होती है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, वो राइट साइड में 60 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, वो गलत चीज़ है। हम लोग आगरा पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग लेंगे राइट, और यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर रह गया है। इस रोड को वीआईपी रोड कहते हैं। जितने भी वीआईपी आते हैं इसी रोड से आना जाना करते हैं। इसी रोड पे आपका होटल ओबराय, होटल ताज इसी रोड पे पड़ता है। और ताज में एंट्री करने का जो गेट आता है वो है ईस्ट गेट। हम लोग फाइनली पार्किंग में पहुंच गए। पार्किंग में से ये रिक्शा मिलता है, और इस रिक्शे का जो किराया है वो 20 रुपीज़ पर हेड है। तो आप बाहर से रिक्शा ना लेकर के ये रिक्शे को ले, और यहाँ से काफ़ी इजी रहता है, और आराम से आप ताजमहल के पास तक पहुँच सकते हैं। पार्किंग के बाहर से अगर
रिक्शा या टांगा लेते हैं तो वो लोग इसी चेक पोस्ट पे आप लोगों को ड्रॉप करके चले जाएंगे। इससे आगे उनको अलाउ नहीं है जाना। तो अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ से 200-300 मीटर के आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पड़ता है। पार्किंग से आने के बाद रिक्शा यहीं पे ड्रॉप करता है और इसके आगे रिक्शा जाना अलाउ नहीं है। और यहाँ से सामने आप दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका ईस्ट गेट और यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है और लेफ्ट में राइट में आपको मार्केट है। हम लोग टिकट काउंटर पे आ चुके हैं। आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, आप देख सकते हो कितना पूरा खाली पड़ा हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज़ का टिकट है, ओनली फॉर इंडियन। और फॉरेनर जो आप तो यहाँ पे 600 और 1300 रुपये की टिकट होती है। और देख सकते हो आज बिल्कुल खाली है और मेरा नंबर आ चुका है। ये हमारे गोपाल भैया जी हैं, ये हमें बाय बाय कर रहे हैं। ये देखिए पूरा लाइन खाली पड़ा हुआ है। अरे मेरा नंबर आया, वो आगे चले गए, कोई बात नहीं, अभी टिकट दे देंगे। फाइनली हमने टिकट ले ली है और सामने ईस्ट गेट है और ये आपका पूरा मार्केट है। और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट लेने के बाद वापसी हम जाएंगे, फिर घूम कर हमें यहीं पे अंदर आना है। ये देखिए ये लॉकर रूम है और आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और यहाँ जो ताजमहल की एंट्री होती है और जो ताजमहल की टिकट है वो कॉइन की तरह होती है। और यहाँ पे कॉइन स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद आप यहाँ से नॉर्मली एंट्री कर पाएंगे। फिर आगे एक चेक पोस्ट आता है। चेक पोस्ट पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे जितने साल में ताजमहल बना वैसे वैसे उनकी फोटो लगी हुई है। और वक्त के साथ जैसे जैसे ताजमहल चेंज हुआ वैसे वैसे उनकी फोटो लगी हुई है। और यहाँ से आपका पूरा ताजमहल का सारा फोटो आपको चलते हुए लेफ्ट हैंड पे दिखाई देगा। अब हम लोगों ने इस गेट से एंट्री ले ली है। ये जो आपको विंडो टाइप का दिखाई दे रहा है, इसी में लेबर रहते थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। और ये है आपका नॉर्थ गेट, यहाँ से ताजमहल की एंट्री होती है। और ये है आपका साउथ गेट, इसके बिल्कुल पीछे लेबर कॉलोनी है जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। आज भी वो कॉलोनी इसी लेबर कॉलोनी के नाम से प्रसिद्ध है। इस गेट से आप बाहर निकल सकते हैं लेकिन अंदर नहीं आ सकते हैं। इस मेन गेट पे छोटे छोटे जो गुम्बद दिखाई देगा अभी आपको, ये जो ऊपर छोटे छोटे गुम्बद है ये टोटल 11 फ्रंट में और 11 बैक साइड पे है। टोटल 22 है। 22 साल लगे थे ताजमहल को बनाने में। हर एक साल एक गुम्बद लगा देते यहाँ पे ताकि पता चले कि कितने साल में ये तैयार हुआ ताजमहल बन के। ये आपका वेस्ट गेट है। अब हमने एंट्री ले ली है। अब देखेंगे आपको, अब दिखाएगा। ये देखिए अब दिखाई देगा आपको। ये देखिए ये ताजमहल, कितना प्यारा नजारा है, कितना सुंदर देखने में लग रहा है। कितने लोगों ने फोन निकाला है, हर किसी ने वीडियो बना रहा है। देखिए सब वीडियो बना रहे हैं लोग यहाँ पे।
ये जो आप देख रहे हो ताजमहल के बगल में जो चार मीनार है, ये चारों को चारों टेढ़ी है, क्योंकि आपको गौर से देखोगे तो पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पहले के इंजीनियर ने बड़ी सोच समझ कर बनाया था। कल को अर्थक्वेक आएगा तो ताजमहल पे ना गिर के ये चारों के चारों साइडों में गिरेगा। आपको पता होगा ताजमहल दुनिया में 7 अजूबे में से एक अजूबा है और हर जगह के लोग ताजमहल देखने के लिए यहाँ आते हैं, जिसे देख कर के लोग बहुत खुश होते हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण काम शुरू कराया था। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए ताजमहल का निर्माण कराया था। ये जो आप देख रहे हो ये है ताजमहल की अंदर की मस्जिद। यहाँ फ्राइडे को नमाज होती है, इसलिए फ्राइडे ताजमहल क्लोज होता है। ये आप जो राइट हैंड पे देख रहे हैं ये गेस्ट हाउस है, जो शाहजहां से मिलने आते थे गेस्ट, उनके इसी गेस्ट हाउस में लोग रुकते थे। अब हम लोग ताजमहल के अंदर जाने के लिए टिकट लेने के लिए अब हम आगे की ओर निकल रहे हैं। यहाँ मिलती है ताजमहल अंदर जाने का टिकट 1% 200 रुपीज का है, और यहाँ पे 1 से लेके 15 साल तक के बच्चों का टिकट बिल्कुल फ्री है, उनका 1 रुपये लगता नहीं है। जिनके पास छोटा बच्चा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट घुमा सकते हैं अपने बच्चों को, और 200 रुपये ओनली फॉर ये हमारे भाई साहब हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ पे एक चेकिंग होती है, वो चेकिंग हमने करवा लिया। चेकिंग करवाने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ पे कोई चेकिंग होता नहीं है। अब आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ से थोड़ा जीना टाइप का रास्ता है, इसके ऊपर अब हम लोग चढ़ेंगे। काफ़ी नैरो रास्ता है, छोटा रास्ता है। चौदह 1931 में मुमताज महल जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी दर्द और पीड़ा की वजह से उनकी मौत हो गई थी। वही शाहजहां अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था, और इसके बाद वो काफ़ी गमगीन रहने लगा था। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला लिया था, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए इस शाहजहां और मुमताज का भी बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं मुमताज और शाहजहां का मकबरा का रास्ता है, यहीं से शाहजहां और मकबरा पे जाने का रास्ता आता है, और बाकी ऊपर जो बना रखा है वो आर्टिफिशियल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, और यहाँ पे ही शाहजहां और मुमताज का मकबरा है, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। हालांकि मैंने चुपके से वीडियो बना लिया, लेकिन अगर पकड़ा जाता तो फिर दिक्कत होता, और हम लोगों ने घूम लिया। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अंदर कैसा है ताजमहल।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ऐसे ही घूमते हुए हम लोग बाहर निकल जाएंगे। वैसे यहाँ पे वीडियो बनाने वाला होता नहीं है, लेकिन मैंने जब भी बनाया मौका देख करके। और फाइनली हमने अच्छे से अंदर ताजमहल घूम लिया और हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। ये है मेहताब बाग, जहाँ पे ब्लैक स्टोन से एक और ताजमहल बनाया जाना था, लेकिन शाहजहां के बेटे ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी अपने इंडिया पे इतना ज़्यादा वजन पड़ गया था। तो ताजमहल और बनाने से और सारी दिक्कतें हो सकती थी, इसलिए उनके बेटे ने बिल्कुल मना कर दिया। ये है शाहजहां का खुफिया रास्ता। शाहजहां इसी रास्ते से आए जाए करते थे बिना किसी को बताए हुए। और यहाँ पे नॉर्मली लोग पैसे डालते हैं, लेकिन पैसा डालना मना है, लेकिन जब भी लोग मानते नहीं है। हम लोगों ने ताजमहल घूम लिया। घूमने के बाद अब हम निकल रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि एग्जिट गेट कौन सा है। अब ये देखिए सामने ये लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। ये सामने भाभी है, भाभी जी फोटो खिंचवा रही हैं। अरे भाभी जी ने मुझे देखा, देख के बाय कर रही हैं। ये दीदी है और ये सामने खड़े हैं भैया जी और भांजी। अभी एक और भांजी मिली थी, बिल्कुल इन्हीं की तरह, इन्हीं की फेस से मिलती हुई। और ये भाई साहब हैं, ये बाय बाय कर रहे हैं और बच्चा छोटा सा सो रहा है। निकलते हुए फिर से हम आप लोगों को दिखाते हैं ताजमहल। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे जब भी आएंगे आपका मन नहीं करेगा ताजमहल से बाहर जाने का, लेकिन क्या करें, नॉर्मली सब थक चुके हैं। ये भाभी भी थक चुकी हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये लेफ्ट हैंड के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पे पहले कि जो लेबर होते थे, ये लेबर यहीं पे रहते थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। हम लोगों ने ताजमहल बहुत अच्छे से घूम लिया। घूमने के बाद हम लोग अब निकल गए और रिक्शा में बैठ के हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर ना भी लगे तो जब भी लाइक करें सब्सक्राइब करें। और DOD फन ब्लॉग्स में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।